हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पे आप सभी लोगों का। आपका दोस्त, आपका होस्ट ओंकार पांडे ज्योतिष से आपके सामने प्रस्तुत है। आज मैं बात करूंगा कि नवरात्रि के दिनों में रात्रि में पूजन करने का विशेष महत्व, उसके बारे में बताऊंगा। मैं क्या इसके पीछे रहस्य है, क्या बातें होती हैं, क्यों रात्रि में पूजा करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन सारे विषयों में बात करूंगा। एक वीडियो मैंने अभी इससे पहले डाल दी है। उस वीडियो में नवरात्रि के सारे तिथियों के बारे में बताया है, पूजा विधि के बारे में बताया है, कौन से घट स्थापना में कौन से मुहूर्त है, उन सब का विश्लेषण मैं कर चुका हूँ। अब मैं रात्रि में विशेष पूजा के बारे में डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए वीडियो मैंने बना दिया। आप इस वीडियो में आप पसंद है, आप वो वीडियो देखें, सारे वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ऑल वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सारी वीडियो आपको मिले और आप उससे लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए बात करते हैं नवरात्रि में रात्रि ध्यान और पूजन के पीछे विशेष मान्यताएं हैं, विश्वास है, तो उसके विषय में ही बात करेंगे। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का महापर्व 22 सितंबर को है। 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है, मतलब कल से। यह त्योहार 9 दिनों तक चलने वाली माँ दुर्गा की उपासना का पर्व है। इसमें आमतौर पर दिन के समय में भक्तगण पूजा पाठ, गरबा और उत्सवों में लीन रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पर्व का नाम नवरात्रि क्यों है? रात से इसका क्या संबंध है? नाम में ही इसका का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। शास्त्रों और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की शक्ति उसकी रातों में निहित होती है। यह वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है और धरती पर दिव्य शक्तियां और ऊर्जा का प्रवाह होता है। दिन की अपेक्षा रात के शांत वातावरण में की गई साधना साधक को सीधे इस ऊर्जा से जोड़ती है। इससे आध्यात्मिक उन्नति और मनोकामनाओं की पूर्ति शीघ्र संभव हो सकती है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या है इसका महत्व। रात्रि शब्द का आध्यात्मिक महत्व क्या है? रात्रि का शाब्दिक अर्थ है रात, जो हमें आराम देती है और दिन भर की भाग दौड़ से शांत करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो रात्रि का अर्थ है अपने भीतर के कोलाहल को शांत कर अंतर्मुखी होना। दिन में दिन के समय हमारी ऊर्जा बाहरी दुनिया में व्यस्त रहती है, जबकि रात का शांत वातावरण में ध्यान, मंत्र जाप और आत्मचिंतन के लिए सबसे अच्छा अवसर प्रदान करता है। इसी कारण रात्रि को साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है और नवरात्रि में तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है रात्रि साधना। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से गहरा जुड़ाव है इसका, तो उस पे भी बात करते हैं। नवरात्रि की रातें आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी होती हैं, जिससे दिव्य इस जो ऊर्जा है, ऊर्जा से गहरा जुड़ाव संभव होता है। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 9 रातों के दौरान ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा तरंग सक्रिय होती है। वही मुहूर्त को देखकर नवरात्रि का मुहूर्त निकाला जाता है। रात के समय सूर्य की राजसिक ऊर्जा के अभाव में वातावरण में सात्विक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। यह शांत और ग्रहणशील माहौल साधक को इस ऊर्जा को आत्मसात करने में मदद करता है। ये है इसके पीछे का ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जुड़ाव। अब देखिए, कुछ
तंत्र और गुप्त साधनाओं को साधने के लिए भी ये समय सब सर्वोत्तम जो साधक हैं। चलिए विषय में बात कर लेते हैं। नवरात्रि की रातों का तंत्र शास्त्र में विशेष महत्व है। यह समय तंत्र क्रियाओं, मंत्र सिद्धि और अन्य गुप्त साधनाओं के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तांत्रिक और साधक, ठीक है, तांत्रिक और साधक दो अलग अलग चीजें हैं। लोग साधक को तांत्रिक समझ रहे हैं, तांत्रिक को साधक, साधक को तांत्रिक, ऐसा ना समझे। साधक जो एक होता है देवी का उपासक, उसे साधक कहते हैं। जो दसों महाविद्याओं की पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उनको साधक कहते हैं। तांत्रिक, तांत्रिक में अवघड़ आ गए, जो मंत्रों से जादू दिखाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, उनको तांत्रिक की कैटेगरी में ले आते हैं। तो इन 9 रातों का इंतजार साल भर करते हैं, क्योंकि इस दौरान की गई साधना का फल कई गुना अधिक और शीघ्र मिलता है। रात्रि की गोपनीयता और शांति इन गुण साधनाओं के लिए एक आदर्श वातावरण बनाती है। नवरात्रि की रातों में साधना आंतरिक शांति पर जोर देता है। यह समय हमें दिखाता है कि सच्ची भक्ति और शक्ति बाहरी शोर में नहीं है, बल्कि मन की शांति और गहराई में है। इस 9 विशेष रातों की ऊर्जा का लाभ उठाकर कोई भी साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में तेजी से आगे बढ़ सकता है और देवी की असीम कृपा को प्राप्त कर सकता है। ये है रात में साधना करने के लाभ जो मैंने आपको बताए। तो देखिए दिन में तो वो पता है उत्सव करते हैं, पूजा पाठ सारा सब कुछ करते हैं, लेकिन साधना, मंत्र जाप, मेडिटेशन, ये सब कुछ रात्रि में करते हैं। ब्रह्मांड, ये 9 दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा में एक तरंग होती है जिससे आपको लाभ होगा और आपकी पूजा बहुत जल्दी स्वीकार होगी। देवी माँ आपको सपने में आकर दिखेंगी। करके तो देखिए, बता रहा हूँ, करके देखिए, एक बार देखिए क्या लाभ होता है। चलिए मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार, सपोर्ट, सहयोग और मोटिवेशन देते चलें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ के साथ ऑल वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करें ऐसी ही रोचक वीडियोस को पाने के लिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, हर हर महादेव, जय श्री राम या फिर जय भवानी का जो मन हो, अपने इष्ट की इच्छा के जयकारा भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन जयकारा जरूर लगाएं। इससे मुझे सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी चीजों को सुन रहे हैं, उससे चीजें प्राप्त कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार मिलकर हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साधकों को, सभी नवरात्रि के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।